फलियाँ जो हमारी ख़राब होना शुरू रहती, गलना शुरू रहती, उनको हम टाइमली शिफ्ट कर दें और छाँव में कर दें, ताकि वो गर्मी की वजह से मुतासिर भी ना हों और हमारी तुरियाँ ज़ाया भी ना होंगी। तो वो हम बाद में जब हमारी बाकायदा फार्मिंग हो चुकी होती है तो हमारे कुछ नागे होते हैं, वहाँ पे हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ये आप इसकी जर्मिनेशन देखिए। ये मैंने A+ ग्रेड का जो सीड है ना वो लगाया था। A+ ग्रेड का जो बेबी सीड है वो मैंने यहाँ पे लगाया था। लमसम 172 kg। ये तकरीबन 7 मरले एरिया है टोटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद अल रज़ा गार्डन नर्सरी फार्म एंड एग्री सर्विसेज मिंचनाबाद बहावल नगर की जानिब से आप दोस्तों को गाहे बगाहे अपने फार्म की, अपनी फसलात की मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ भी मुझे कोई अच्छी चीज़ वीडियो आप दोस्तों के सामने रखता हूँ, बाद अज़ आरा इंशाल्लाह वो हम दोस्तों के लिए मुफीद होती है इंशाल्लाह। आज जो मैं आपके सामने नया तजुर्बा रखने जा रहा हूँ वो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि मैं नर्सरी फार्मर हूँ और नर्सरी फार्मिंग की बिना पर मैंने जो इस तजुर्बे को सोचा है, इंशाल्लाह आप दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और आप अपनी आरा मुझे दीजिएगा। हो सकता है ये बाद में मेरे लिए मुस्तफ़ीद हो जाए। तो नाजरीन, जीवन लहसन से आप दोस्त बहुत ज़्यादा मानूस हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी काश्त हो रही है, बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत अच्छे रेट्स हैं। ज़िम्मेदारान के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जीवन लहसन मेरे फार्म पर आज 6 जनवरी 2023 है। 6 जनवरी 2023 है। आप दोस्त ज़रूर हैरान होंगे कि 6 जनवरी 2023 और लहसन की काश्त ये किस तरह मुमकिन है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ये मुमकिन है और मज़ीद मैं इसको आगे चल के वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, आप दोस्तों को ज़रूर पता चलेगा कि ये किस तरह मुमकिन है और इंशाल्लाह मुमकिन बनाएंगे। आप दोस्त मुझे इसमें आरा दीजिएगा अपनी अपनी। मेरे लिए जो इसकी फर्टिलाइजेशन है, जो इसकी पेस्टिसाइड्स हैं, उनके लिए मुझे आप वीडियो में कमेंट में कॉल करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ। चूँकि नर्सरी फार्मर हूँ तो मैंने इसको ज़रा इस लाइन पे लिया है। तो ये मेरी जो पीछे लैंड आप देख रहे हैं, ये मैंने लेसन G1 के लिए तैयार की है। ये 4 कनाल, वैसे तो टोटल ये 7 कनाल एरिया है। फ़िलहाल इनिशियली मैं 4 कनाल लगाऊंगा, फिर 8 से 7 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं दूसरी 3 कनाल भी लगा दूंगा। वो जो परली तरफ है, ये मैं 4 कनाल जो है ना, इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिन में शिफ्ट करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस कदर धुंध है। आज 6 जनवरी 2023 है और ये मेरा G1 के लिए जो फील्ड है वो तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैंने इस पे बेड्स बनाने हैं और बेड्स बनाकर लेसन को शिफ्ट कर देना है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आप दोस्तों के लिए नई चीज़ होगी जी। तो ये है लेसन G1 जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। जो मैंने अभी आपको खेत दिखाया है, वहाँ पे मैंने ये लेसन G1 शिफ्ट करना है। ये लेसन G1 की मैंने तुरियाँ लगाई थी, गमलों में लगाई थी। आप नर्सरी फार्मर का काम देखें कि नर्सरी फार्मर G1 को किस तरह ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल, गमलों में छोड़ें जनाब। आपको पॉलीथीन में दिखाते हैं तुरियाँ, और देखें किस कदर बेहतरीन सेहतमंद पौधे हैं। और ये सारे पौधे बग़ैर फर्टिलाइजेशन के हैं। इसमें कोई आपको खाद वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला। जर्मिनेशन तो अभी तक भी हो रही है G1 की। ये देखें पौधे अभी निकल रहे हैं। ये देखें बिल्कुल अभी पौधा निकल रहा है। इनकी एज हो चुकी है 2.5 माह। इन बड़े पौधों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि अल रज़ा गार्डन जो है वो G1 को किस तर्ज पर, किस तरीके से लगा रहा है। इंशाल्लाह आप देखते जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है जी। तो नाजरीन, ये है मेरा शेड जिस पे मैंने G1 लगा रखा है। G1 नहीं जनाब, मैंने लगाया हुआ है G1 का बेबी सीड, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये G1 का बेबी सीड है और देखें किस कदर इसकी जर्मिनेशन है। इस तरफ नमी ज़रा ज़्यादा रहती है, इस साइड पे, शेड के इस साइड पे नमी ज़रा ज़्यादा रहती है, इसलिए इस तरफ G1 जो है तो वो थोड़ा सा जर्मिनेट कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ जी। वो शेड की दूसरी जानिब
उस तरफ आपको दिखाता हूँ बेबी सीड की जर्मिनेशन। सबसे पहला पौधा जो बेबी सीड का हुआ था वो ये था। इस पौधे को देखें, G1 के बराबर ये पौधा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पौधा भी देखें। इस तरह के इस शेड में बहुत सारे पौधे इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे। जी ये देखें, दूसरी साइड पे बेड के पूरे जो मेरा शेड है इसके दूसरी जानिब देखें, G1 के पौधों की जर्मिनेशन देखें, किस कदर बड़े बड़े सेहतमंद पौधे माशाल्लाह। ये देखें कितने सेहतमंद पौधे हैं। ये सारे बेबी सीड से निकले हुए हैं। ये देखें इनकी तादाद देखें, पौधों की किस कदर तादाद है। ये तकरीबन 3 एकड़ की मेरे पास पनीरी तैयार है, मैं जो अपने खुद भी लगाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप दोस्तों को भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो दोस्त इस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं मेरे से रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप दोस्तों को मैं ये पनीरी प्रोवाइड करूँगा। ये देखें किस कदर मोटे मोटे पौधे माशाल्लाह तैयार हैं। ये सारे G1 के बेबी सीड के पौधे हैं, इसमें कोई तुरियाँ वगैरह नहीं है। मैं तुरियाँ आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, गमलों में लगी हुई हैं। तो इंशाल्लाह इसको मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ। अभी 3 से 4 दिन में इसको क्वांटस का स्प्रे करता हूँ। आज और कल में 2 से 3 दिन में इसके जो पत्ते हैं अच्छे सेहतमंद हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। फिर इसको मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ जो फील्ड मैंने आपको दिखाया है। इंशाल्लाह ये मेरा G1 का जो तजुर्बा है इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। आप दोस्तों से इल्तिमास है, मुझे आप अपनी आरा से आगाह करते रहें। कमेंट में मुझे कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। जो इसकी फर्टिलाइजेशन है, जो इसके पेस्टिसाइड्स हैं, वो सारे मुझे आप बता सकते हैं ताकि मैं इसको अच्छी तरह अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन इस मामले में तो था कि मैंने जर्मिनेशन करवाई इसकी और पनीर तैयार कर ली बेबी सीड की। बहुत शुक्रिया आप दोस्त, मुझे ज़रूर साथ दीजिए। वीडियो देखकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी जो कोशिश है इसके लिए दुआ भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।